महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमाते इस्लामी का धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमाते इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। टेक्निकल कमेटी जमाते इस्लामी से बातचीत करेगी। जमाते इस्लामी की मुज़ाकराती टीम ने 10 निकाती मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। लियाकत बलोच कहते हैं कि IPPs का नासूर अवाम के लिए मौत का परवाना बन चुका। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। हुकूमती ऐलान के बाद गिरफ्तार तमाम कारकुनों और रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। तर्जुमान जमाते इस्लामी की तस्दीक। बिजली के बिल शहरियों पर बम बनकर गिर रहे हैं। धरना पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। अपनी जात और जमात के लिए कुछ नहीं चाहिए, अवाम के लिए रिलीफ लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महंगाई हमारा नहीं, 25 करोड़ अवाम का मसला है। घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। दिफाई बजट से ज्यादा IPPs कैपेसिटी चार्जेस हो गए हैं। तबका बदमाशियां पाकिस्तान पर मुसल्लत है, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अवाम कह रहे हैं शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। अवाम पाकिस्तान पार्टी का रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। कहा कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस में पिटीशन जमा करा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। हुकूमत मुफ्त बिजली ना दे लेकिन रेट तो सही लगाए। हुकूमत ने जारी अखराजात में 24% इजाफा किया। वज़ीर आज़म घरेलू सारिफ के टैक्स पर नजरसानी करें। PTI का जमाते इस्लामी के धरने की हिमायत का ऐलान। 5 अगस्त को मुल्क एहतजाज की कॉल भी दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को रुखसत करने के लिए सबको निकलना पड़ेगा। नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। मौजूदा हुकूमत सेटअप गैर आईनी है। शेख वकास अकरम बोले कि खून के आखिरी कतरे तक पार्टी के साथ खड़े हैं। कारकुनों की रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर अज खुद नोटिस ले। हमारे अरकान असेंबली पर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान में बिजली का बिल भरना मुश्किल, जान देना आसान। गुजरांवाला में बिजली का कातिल बिल एक और जान ले गया। मुअम्मर खातून ने नाले में छलांग लगाकर जान दे दी। बेटे के मुताबिक डॉक्टर ने वालिदा को हर्निया का ऑपरेशन बताया। उसके लिए पैसे जमा कर रहे थे। 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। जमा पूंजी बिल अदा करने में चली गई। दिल बर्दाश्ता खातून दवाई लेने का कहकर घर से निकली और बेटी के सामने नाले में कूद गई। लाश का हाल नहीं मिली। गुजरांवाला में चंद रोज कबल बिजली का बिल मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। मसाजिद के बिल 50% तक मुआफ किए जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं मसाजिद और मदारिस के बिलों से टैक्स खत्म किए जाएं। IPPs के मुआहदे पर नजरसानी की जाए। 5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर और फलस्तीन भी मजबूत होंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुल्क में इत्तेफाक और रवादारी पैदा होगी। चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए कुछ अनासिर सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुजाहरे कराए जा रहे हैं। मुजाहिरों का मकसद CPEC फेज 2 को रोकना है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं इस्लाहात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। ये बात जमाते इस्लामी भी जानती है। इंतशार से मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। 4 डिस्कोस को छोड़कर सब जगह बिजली चोरी हो रही है। कराची से खैबर तक बिजली बिलों ने आवाम को बेहाल कर दिया। बुनियादी टैरिफ में आए रोज इजाफा, बिला जवाज टैक्सेस की भरमार। बिजली का बुनियादी औसत टैरिफ 35 रुपए फी यूनिट। टैक्सेस और सरचार्ज आयद होने के बाद कीमत 49 रुपए फी यूनिट तक पहुंच जाती है। सारिफीन हर माह 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट फाइनेंस कॉस्ट सरचार्ज भी अदा करते हैं। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। तवानाई बुहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल लाएअमल तश्कील देने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क में 49 लाख लोग नॉन फाइलर्स हैं जिनका पूरा लाइफस्टाइल डाटा हमारे पास मौजूद है। नॉन फाइलर्स को सेंट्रलाइज्ड तरीके से नोटिस जाएंगे।
टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेंगे। आवाम टैक्स चोरों के खिलाफ मेरे साथ मिलकर आवाज उठाएं। सूबे ज़राअत पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी करें। हम बिल देते हैं, मुफ्त बिजली नहीं लेते। अरकान असम्बली बरहम। स्पीकर अयाज सादिक से राब्ता करके शिकवे किए। कहा अरकान असम्बली पार्लियामेंट लॉजिस का किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं। वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। पावर डिवीजन की पार्लियामेंटेरियंस और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली देने की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक किसी महकमे को मुफ्त बिजली नहीं दी जा रही। लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में घंटों बिजली गायब। बिजली की आंख बचौली से शहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग से नाला। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम बिल देकर भी बिजली नहीं मिलती। अवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालिबा। कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत के फरोग के लिए वीज़ा रजीम में नरमी मुस्बत पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खलीज ताउन कौंसिल की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी से सरमायाकारी और कारोबारी मौके मजीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीज़ा जारी किया जाएगा। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर एतलात अज़मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं KP हुकूमत का जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना एतराफ़ जुर्म के मुतरादिफ है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत के दर्जनों सबूत मौजूद हैं। पंजाब में अब हर घर कूड़ा टैक्स भी देगा। शहरी आबादी में 5 मरले के घर पर 300 टैक्स लिया जाएगा। 6 से 10 मरले के घर पर 500 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स नाफिज। 11 मरले से एक कैनाल के घर से 2000 रुपये, कैनाल से बड़े घर पर 5000 रुपये माहाना कूड़ा टैक्स आयद। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कूड़ा टैक्स शहरी और देही इलाकों के साथ छोटे और बड़े कारोबारी मराकज़ को भी देना होगा। शहबाज जरदारी, फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी बहुत पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। फारूक सत्तार का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा स्टेटस और मायूसी को ख़त्म करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुआशरे में इतना झूठ है कि दुरुस्त लीडर की पहचान करना मुश्किल हो चुका। हमारा मिशन पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। कराची से लापता सनतकार जुल्फिकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। DIG कराची सऊद असद रजा ने भी तस्दीक कर दी। जुल्फिकार अहमद के अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को कलरी थाने में दर्ज किया गया था। कच्चे के इलाके में पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। शिकारपुर, गढ़ी, तेगू, कच्चा में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 2 मगवी बाजियाब। SSP के मुताबिक दोनों को 31 मई को अगवा किया गया था। जिला कुरम में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं। 5 रोज से जारी झड़पों में 36 अफराद कत्ल, 162 जख्मी। फरीकैन ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागे। कशीदगी की वजह बाराचनार मरकजी शाहराह और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर आमदोरफ्त के लिए बंद। पुलिस के मुताबिक मुतहारिब ग्रुप सीज फायर पर आमादा। DC कुरम का कहना है कि झड़पें रोकने के लिए कोशिशें जारी हैं। शहर कायद में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। शेर शाह पराचा कब्रिस्तान रोड पर फायरिंग के तबादले के बाद 3 डाकू गिरफ्तार। लियारी मिर्जा आदम खान रोड और फकीर मोहम्मद खान रोड से 2 डकैत पकड़े गए। ज़ेर हिरासत तमाम मुल्ज़िमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन, लुटा हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद। मंगो पीर पख्तूनख्वा से गोली लगने से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची सेक्टर F फायरिंग से शहरी जख्मी।
मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल। आज़ाद कश्मीर के जिला बिम्बर में सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद में लैंडस्लाइडिंग से सैकड़ों सयाह फंस गए। सवाबी के इलाके टोपी में 2 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। डेरा बुगटी में हजारों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। गुजरात में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। गुजरात में बरसात ने जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला 19 घंटे बाद भी अपने ही दफ्तर से बारिश का पानी ना निकाल सका। अंदरूनी शहर में लोगों को मुश्किलात का सामना। गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेजर अजीज भट्टी शहीद का सीवरेज निज़ाम भी जवाब दे गया। तिब्बी सरगर्मियां मुअत्तल। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का दूसरा 4 रोज़ा मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान शाहीन्स को जीत के लिए मजीद 160 रन। बांग्लादेश ए को 6 विकेटें दरकार। बांग्लादेश ए दूसरी इनिंग्स में 216 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरे दिन खेल खत्म होने पर 4 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बना ली।